जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज मौर्य स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल स्टडी फायर पे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, भारत के प्रमुख जलप्रपातों की स्थिति क्या है, उनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस नदी पे स्थित है, किस राज्य पे स्थित है, ऐसे सारे क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, भारत का भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, सबसे चौड़ा जलप्रपात। ठीक है, चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा जोग। ठीक है, जोग या गरसुप्पा, जोग या गरसुप्पा जलप्रपात। ठीक है, जोग या गरसुप्पा जलप्रपात। इसकी नदी की बात करें, किस नदी पर है, तो ये शरावती नदी पर है। नदी शरावती नदी। ठीक है, जोग या गरसुप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, राज्य की बात करें, यह है कहां पर, तो ये कर्नाटक राज्य पे है। कहां पर? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य पे आपका एक जोग जलप्रपात है जिसका नाम है जोग या गरसुप्पा जलप्रपात। ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ठीक है, एक नाम और है जोग या जलसप्पा। ये जो जोग या गरसुप्पा जलप्रपात है, इसको जो है महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है ना, महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। तो यहां से क्वेश्चन अक्सर बनता है, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात तो पूछेगा, लेकिन ऑप्शन में कभी जोग जलप्रपात देगा, कभी गरसुप्पा जलप्रपात देगा, कभी कभी वो महात्मा गांधी जलप्रपात भी दे देगा। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर ये पूछे कि जोग या गरसुप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पे है, तो शरावती नदी पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात आयतन के अनुसार। ठीक है, आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात आयतन के अनुसार कौन सा है? तो यह है शिव समुद्रम। ठीक है ना, शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है आयतन के अनुसार। उसके बाद बात करें किस नदी पर है, तो ये कावेरी नदी पर है। ठीक है, कावेरी नदी। ये भी क्वेश्चन बनता है, नदियों से भी पूछ लेता है कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ठीक है, राज्य की बात करें तो ये भी कर्नाटक पे ही है, कर्नाटक। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। किस राज्य पर है? कर्नाटक राज्य पर। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है आयतन के अनुसार। ओके, नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात, उसका नाम है कुंचिकल। ठीक है, कुंचिकल, कुंचिकल जलप्रपात। ये कहां पर है? कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, नदी कौन सी है? तो ये वराही नदी है। ठीक है, वराही नदी, वराही नदी पर है। राज्य पूछे कहां पर, तो कर्नाटक। ओके, इसकी ऊंचाई पूछता है कि कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो कुंचिकल जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 455 मीटर। ठीक है, ये चीजें आपने देख ली कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि
कर्नाटक की वराही नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। ठीक है, तो एक चीज तो आपने देख ली कि भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात जोग या गरसुप्पा जलप्रपात वो भी कर्नाटक पे। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात आयतन के अनुसार शिव समुद्रम जलप्रपात वो भी कर्नाटक पे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात वो भी कर्नाटक पे। ठीक है ना, तो ये थे कर्नाटक के कुछ प्रमुख जलप्रपात। अब हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के जलप्रपातों की, तो यहाँ से कर्नाटक पे और भी जितने जलप्रपात हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। देखते हैं कर्नाटक पे और कौन कौन से जलप्रपात हैं। ठीक है, कर्नाटक, ओके। कर्नाटक की बात करें तो एक जलप्रपात है दूध सागर। नाम क्या है? दूध सागर। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, ये गोवा व कर्नाटक की सीमा पर है, वह कर्नाटक की सीमा पर। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। और नदी पूछे तो ये मांडवी नदी पर है। कौन सी नदी पर? मांडवी नदी। ठीक है, ये वही मांडवी नदी है जिसके किनारे गोवा स्थित है। ठीक है, तो कर्नाटक पे दूध सागर जलप्रपात हो गया, गोवा व कर्नाटक की सीमा पर। ठीक है, मांडवी नदी पर। नेक्स्ट है हेब्बे, हेब्बे जलप्रपात। ठीक है, उसका अगला जो है हेब्बे जलप्रपात, फिर है बरकाना। ठीक है ना, बरकाना जलप्रपात। ओके, बरकाना जलप्रपात ये भी कर्नाटक राज्य पे है। इसकी वजह से आज तक अभी तक नदी नहीं पूछी गई है, लेकिन ये कर्नाटक राज्य पे राज्य पूछ लेता है। ठीक है ना, चलिए। एक गोकक जलप्रपात है, गोकक जलप्रपात। ठीक है, गोकक जलप्रपात ये घाटप्रभा कर्नाटक पे है, घाटप्रभा। ओके, तो ये कर्नाटक राज्य के कुछ प्रमुख जलप्रपात थे जिन्हें हमने देख लिया। ओके, चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपात। ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश पे कौन कौन से जलप्रपात हैं, उनकी क्या स्थिति है, कौन सी नदी पर है, और उनसे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश पे मेनली 3 जलप्रपात हैं, जिसमें पहला है दुग्ध धारा। ठीक है, दुग्ध धारा, दुग्ध धारा इसकी नदी पूछे तो ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, दुग्ध धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट जो है वह धुआंधार, धुआंधार। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात जो है ये भी नर्मदा नदी पर ही है, जबलपुर। ठीक है, नर्मदा जबलपुर। स्थिति भी अगर पूछ ले कहां पर है तो जबलपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वह कपिल धारा, कपिल धारा। ओके, ये कपिल धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है और ये अनूपपुर में है। ठीक है, अनूपपुर मध्य प्रदेश, अनूपपुर। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित प्रमुख जलप्रपात थे, जिसमें पहला है दुग्ध धारा, दूसरा है धुआंधार, तीसरा है कपिल धारा। ठीक है ना, और ये तीन के तीनों जलप्रपात मध्य प्रदेश में ही स्थित है। चलिए, तो नेक्स्ट राज्य आता है हमारा बिहार। ठीक है, बिहार, बिहार राज्य में कौन कौन से जलप्रपात हैं तो वो भी हम डिस्कस कर लें। बिहार पे जो है 2 है, एक का नाम है बिहार जलप्रपात, उसको बिहार जलप्रपात ही कहते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि बिहार जलप्रपात किस नदी पर है, सॉरी, यहां से क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि बिहार जलप्रपात किस राज्य पे है, ये पूछेगा कि बिहार जलप्रपात किस नदी पर है। ठीक है, तो ये टोंस नदी पर है। किस नदी पर है? टोंस नदी। ओके, बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है। दूसरा जलप्रपात है काकोलत। ठीक है, इसकी नदी इंपॉर्टेंट नहीं है, काकोलत जलप्रपात। ठीक है, ये बिहार पे है। यहां से पूछता है कि काकोलत जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। ठीक है, एक यहां से एक और काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, झारखंड राज्य का
एक जलप्रपात है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। कौन सा है? हुंडरू, ठीक है ना, हुंडरू। ये कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हुंडरू जलप्रपात, ठीक है, हुंडरू जलप्रपात। अगर इसकी नदी की बात करें, किस नदी पर स्थित है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात, ठीक है। ये झारखंड पे है। ये तो हुए कुछ और इम्पोर्टेंट भारत के जलप्रपात, कुछ और हैं उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, कुछ और इम्पोर्टेंट भारत के जलप्रपात हैं जिनमें देख लेते हैं। एक है कुने, कुने जलप्रपात, ठीक है, कुने जलप्रपात। ये लोनार पे है, ठीक है ना, ये लोनार झील आपने सुनी होगी, मध्य प्रदेश पे है, तो ये वहीं पे लोकेशन है। सॉरी, लोनार झील आपने सुनी होगी, ये महाराष्ट्र पे है, ठीक है। तो कुने जलप्रपात वहीं महाराष्ट्र पे है, लोनार पे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि कुने जलप्रपात किस राज्य पे स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद केरला, केरला, ठीक है, केरला पे कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई सारे हैं केरला पे, 2-3 हैं, ठीक है। एक है सुंची पारा जलप्रपात, ठीक है, सुंची पारा जलप्रपात, ये केरला पे है जलप्रपात। दूसरा मीन मुट्टी, ठीक है, मीन मुट्टी जलप्रपात, ये भी केरला पे ही स्थित है, ओके। एक यहां से आता है पायकारा जलप्रपात, पायकारा जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात, पायकारा जलप्रपात, ये नीलगिरी क्षेत्र पर स्थित है, नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु और केरला के बीच में, तो वही है, नीलगिरी क्षेत्र पर स्थित है ये पायकारा जलप्रपात, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात थे जिन्हें आज हमने डिस्कस किया, और आशा करते हैं कि आपको ये भारत के जलप्रपात अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इसे सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए नए वीडियो के लिए। धन्यवाद।